हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी स्पेशल है। अब वीडियो स्पेशल क्यों है और आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो देखिए टैली से ही रिलेटेड बात करेंगे। अब बात क्या है आइए दिखाता हूं। सबसे पहले तो टैली प्राइम को ओपन कर लिया जाए क्योंकि इसी पर कार्य करना है और इसी पर सारी चीजें समझनी है। अब समझना क्या है, समझना यह है कि अगर आप टैली यूजर हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है आपके साथ दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि आप कोई कंपनी क्रिएट करते हो, जैसे सपोज कीजिए कंपनी क्रिएट करने के लिए आप F3 प्रेस करते हैं या कंपनी क्रिएशन वाली विंडो पे जाकर के ऑप्शन पे जाके क्लिक करते हैं, फिर क्रिएट कंपनी पे चले जाते हैं। फिर यहां पर जो भी कंपनी का नाम है फॉर्म खोलने के बाद वो कंपनी का नाम आप दे देते हैं, ठीक है, जैसे myshop1.com। अब ये शॉप का नाम ही है, सपोज कीजिए एंटर किया, यहां पर आएगा लोकल एरिया का एड्रेस, तो वो एड्रेस आप डालते हैं, एड्रेस डाल दिया, ठीक है। और यहां पर आएगा न्यू कॉलोनी देवरिया, पूरा कर देते हैं पूरा, ठीक है। आपका जो भी एड्रेस होता है वही डालिएगा। यहां पे स्टेट डालना कंपलसरी है तो स्टेट जरूर डालिएगा, स्टेट डालना मत भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो जीएसटी वगैरह के कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, फिर आप फंसेंगे। तो ये याद रखिएगा स्टेट जरूर डालिएगा। अब एंटर करके लास्ट तक आपको एंटर करते चले जाना है। जैसे लास्ट तक एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल लेकर ये एक्सेप्ट हो गया। अब आप सीधा चलते हैं, क्या करते हैं यहां पे जाकर के और स्टॉक आइटम बनाते हैं। तो स्टॉक आइटम तो बना लेंगे, स्टॉक आइटम भी बनाने के पहले आप यूनिट ही बना लेते हैं, ठीक है। एक तो ये कहानी है कि आपने यूनिट बनाया ही नहीं, डायरेक्ट चले गए कहां पर, स्टॉक आइटम पर, और स्टॉक आइटम पे जाके क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहां पर जो भी स्टॉक आइटम का नाम है वो आपने नाम दे दिया। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं नाम दे देता हूं यूएसबी केबल। क्या नाम दे देता हूं, यूएसबी केबल। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आप शुगर खरीद रहे हो या ग्राउंडनट खरीद रहे हो या कुछ और खरीद रहे हो, तो जो भी खरीद रहे हो उसकी यूनिट तो देनी पड़ेगी ना, बिना यूनिट दिए तो होगा नहीं। तो यहां पे यूनिट देना होता है, और गलतफहमी में या नासमझी में या ध्यान न देने के कारण यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पे नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर होती है दिक्कत। अब दिक्कत क्या होती है देखिए, अब ये तो बन गया एक यूनिट। अब जब भी आप एंट्री पास करने जाते हैं, सपोज कीजिए हम सीधा चलते हैं परचेज में, अभी परचेज में आने का काम है, ये आ गए आइटम इनवॉइस मोड में है, यहां सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा, एंटर करेंगे, यहां पे डेट चेंज करेंगे, डेट चेंज करने के लिए F2 करेंगे। ऑलरेडी यहां पे 1/4/2025 ही है, तो यहां 1/4/2025 हम एंटर भी कर देते हैं। लीजिए यहां पर एक ये दिक्कत है, यहां पे कह रहा है कि अब फाइनेंशियल ईयर चेक करते हैं, अल्ट F2 करके फाइनेंशियल ईयर चेक करेंगे हम। तो ये हो गया अल्ट के साथ F2, ये यहां पे आके एंटर किया और यहां पे अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो देखिए 1/4/2024 है, तो 1/4/2025 करेंगे पहले हम इसको, 1/4/2025, तो ये हो गया 1/4/2025, एंटर करेंगे, 31/3/2026 करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा 31/3/2026, 1/4 से लेकर 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 हो गया। अब ये सही हो गया। अभी यहां पे F2 करेंगे तो ये डेट चेंज होगी क्या, तो 1/4/2025 करते हैं। अब देखते हैं डेट चेंज हो रही है या नहीं, तो अब चेंज हो गई डेट, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि यहां पर तो 31 मार्च 2025 से दिखा रहा है, तो घबराइए नहीं, इससे मत परेशान होइएगा। यहां पे 31 मार्च 2025 दिखा रहा है तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे लगाएंगे क्रेडिटर पार्टी का लेजर। क्रेडिटर पार्टी कौन सी पार्टी होती है, क्रेडिटर पार्टी वो पार्टी होती है जिससे हम यानी कि लोकल सप्लायर सामान खरीदता है। तो यहां पे अल्ट सी करके आप लेजर बना सकते हैं क्रेडिटर पार्टी का। जैसे मान लीजिए महेश क्रेडिटर पार्टी है, तो यहां पे पहचान के लिए मैं सी भी लिख देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी है। तो ये महेश सी कर दिया है और अब एंटर करके आ जाइए। ग्रुप यहां सही जरूर डालिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप होगा, एस प्रेस कीजिएगा, यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर नजर आ जाएगा, एंटर कर दीजिएगा। एंटर करके लास्ट तक एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, हो जाएगा एक्सेप्ट। जैसे ही हो जाएगा तो ये विंडो आएगी, इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जीएसटीआईएन अगर है तो डाल दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं जीएसटीआईएन के लिए बना ही नहीं रहा हूं, ये वीडियो मैं यूनिट के लिए बना रहा हूं। तो यहां पे आप कर दीजिएगा परचेज अकाउंट, ये हो गया परचेज A/C अकाउंट हो जाएगा, एंटर कर दीजिएगा। ग्रुप इसका परचेज अकाउंट ही होता है, परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट होता है, तो यहां P प्रेस कीजिएगा, परचेज अकाउंट कर लीजिएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये हो गया काम। अब यहां पे आ रहा है ना नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम में क्या होगा, के प्रेस करेंगे, आप देखिए सॉरी यू प्रेस करेंगे, यूएसबी केबल था। जैसे ही एंटर करते हैं ना तो आप देखेंगे कि सीधा कर्सर अमाउंट में जा रहा है, क्वांटिटी में आ ही नहीं रहा है, क्वांटिटी में नहीं आया। फिर आप क्या करते हैं, फिर एक बार ट्राई करते हैं, फिर भी सीधा यही आ रहा है। आप क्या करते हैं, आप
यहां पे आते हैं, फिर एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और फिर यहां पर एक बार और ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए फिर यहां पर यहीं पे आ जा रहा है कर्सर, यानी यूनिट पे नहीं जा रहा है, क्वांटिटी पे नहीं जा रहा है। कहानी कहां गड़बड़ हुई है आकर के, आइए दिखाता हूं। इसके बटन प्रेस करिएगा, बाहर आइएगा, बाहर आइए। हमने यूनिट ही नहीं बनाया, ठीक है, यूनिट ही नहीं बनाया। यूनिट नहीं बनाया इसका मतलब यहां पर देखिए स्टॉक आइटम हमने क्रिएट किया है, यहां पर यूनिट वाले में नॉट एप्लीकेबल है, दैट्स वाई ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है, आप यूनिट भी बना लेते हैं, जैसे यहां पर देखिए ये गेटवे ऑफ टैली है, यहां पर आकर के क्रिएट पे आकर के और यहां पे यूनिट पे आकर के आप यूनिट बना भी लें। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर यूएसबी केबल की बात हो रही है, तो ये नंबर्स में बिकेगा या खरीदा जाएगा, तो यहां एनओएस कर देते हैं और यहां करेंगे नंबर्स, ये हो गया नंबर्स, एंटर कर देंगे और नंबर्स का यूक्यूसी कोड यानी यूनिट क्वांटिटी कोड आएगा, तो ये हो गया नंबर्स और एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, ये एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अभी भी जब आप एंट्री करने जाएंगे तो उस बनाए हुए यूनिट का तो आपने उपयोग किया नहीं है, तो अभी भी दिक्कत आएगी। तो देखिए ये क्रिएटर पार्टी का तो लेजर लगा ही लेंगे, परचेज का लेजर बना ही लिया है, तो वो भी तो लगा ही लेंगे, ये लगा लिया। अब यहां पे जैसे ही आते हैं यू प्रेस करते हैं, अभी भी वही दिक्कत बनी हुई है, तो आप कहेंगे अब यूनिट बना लिया हमने तभी भी दिक्कत है, लेकिन उस यूनिट का स्टॉक आइटम में यूज करिए ना, तब तो दिक्कत खत्म होगी आपकी। तो एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ जाइए और यहां पे आ जाइए अल्टर पर। अल्टर पे जाके चेंजेस हम करते हैं, अल्टर पे ही जाके चेंजेस करने की जरूरत होती है। एक तरह का ऐसा ही कमांड हम एसक्यूएल में भी पढ़ते हैं, जहां पे चेंजेस हम करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अल्टर पे आ जाइए और अल्टर पे आके लेजर पे आ जाइए और लेजर पे आके कौन से लेजर पे आना है, लेजर पे भी नहीं आना है बल्कि स्टॉक आइटम पे आना है, लेजर पे नहीं आना है, स्टॉक आइटम पे आना है। तो ये स्टॉक आइटम पे आ गए, एंटर एंटर कीजिए। आप देखिए यहां पे यूनिट दिखाई पड़ने लगा, हमने पहले बनाया ही नहीं था, अब बनाया है तो यूज नहीं किया है, तो अब इसको यूज करेंगे, एंटर एंटर लास्ट तक करते चले जाएंगे और जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तब आएंगे परचेज में और यहां पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला, एंटर किया, एंटर किया। यहां पे हमने क्रिएटर पार्टी का लेजर लगाया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कराया और यहां परचेज अकाउंट आ गया। अब यहां पे यूएसबी केबल लगाते हैं, देखिए सीधा क्वांटिटी में कर्सर आ रहा है, 50 क्वांटिटी डाल दी हमने, एक की खरीद रेट 200, तो यहां 50 की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब जितनी बार आप करिएगा ना ये आराम से अब यूनिट पे जाएगा। फिर एक बार और यहां पे यूएसबी केबल डालते हैं, देखिए फिर यूनिट पे आ रहा है, अब यहां पे जो भी यूनिट डालेंगे उसके हिसाब से आएगा। देखिए यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कहानी है, अगर आपने यूनिट नहीं बनाया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है और उसको जरूर सुधार ले। और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे बताइए, वैसे यूनिट पे कई वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं टैली प्राइम में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इससे आपका काम जरूर आसान हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चैनल जिसका नाम कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन है, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इससे काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।